हेलो दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपनी स्टडी को 100% दे रहे होंगे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक्स कर रहे थे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल से पढ़ाया गया है। अब जिन जिन टॉपिकों को डिटेल से पढ़ाया गया है उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकता है, जो एग्जाम कम्पिटिटिव पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस टॉपिक से या आने की संभावना है, उस सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसमें हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो 1857 की क्रांति। तो हम देखते हैं 1857 की क्रांति से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, उसको हम देखेंगे। इसमें हम लोग उससे रिलेटेड 40+ क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह में बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है वो बहुत ही संभावित हो जाता है कि क्वेश्चन आ सकता है। तो बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका कुंवर सिंह। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक लिखी हुई है ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा हुआ है। अब साथ साथ लगाते हुए चलो कि आपने जो टॉपिक किया है आपको कितना याद हुआ है, या क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपसे क्या बनेगा या बनने की संभावना है, ये भी आप साथ साथ देख चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे कौन था? प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मंगल पांडे कौन था। ऑप्शन दे सकता है, ग्वालियर के शासक, मंत्री, जमींदार, कंपनी के सेना व सिपाही, कलकत्ता का व्यापारी। कौन था? तो आपको सही आंसर करना था। पता ही है कि मंगल पांडे कौन था, जिन्होंने कारतूस को, चर्बी वाले कारतूस को अपने दांतों से खींचने से, मुंह से खींचने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति का बिगुल फूका था। और ये थे सिपाही थे, सेना में क्या थे? सिपाही थे। आपको आंसर में लगाना है कंपनी के सेना के सिपाही थे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप उसको ध्यान से देखिए। गवर्नर जनरल जो थे वो कैनिंग था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है तो आप इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण कौन था? वैसे तो कारण बहुत सारे थे, लेकिन आप से पूछता है कि तत्कालिक कारण कौन था, तो आपको सही आंसर करना है चर्बी वाले कारतूस। सही आंसर करना है चर्बी वाले कारतूस। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। छठा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत भारत में कब हुआ? हमें पता है कि 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 की क्रांति के बाद ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको खत्म कर दिया गया। तो सही आंसर क्या होगा? 1857। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न, झांसी के विद्रोह का दमन किया। जो झांसी का विद्रोह था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व कमान संभाल कर जो अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, तो वहां झांसी का विद्रोह का दमन करता कौन था? हेनरी हैवेक, यूरोज, कैनिंग, हेनरी लॉरेंस, इन सब में से कौन था? ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको सही आंसर लगाना है यूरोज। सही आंसर क्या लगाना है? यूरोज। और यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था कि एक अकेली मर्द है जो युद्ध लड़ रही है। इतना ज्यादा उनसे वो प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जैसे झांसी की रानी आया तो झांसी की रानी से संबंधित और प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है या पूछने की संभावना है। तो झांसी की रानी के दत्तक पुत्र का क्या नाम है? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि झांसी की रानी के दत्तक पुत्र का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा दामोदर राव। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दामोदर राव। चलिए झांसी की रानी, नवा प्रश्न देखते हैं कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? अगर पूछता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, और आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़े कि हो सकता है कि आपको इसमें भी पूछ दे कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आपको आंसर करना है 18 जून 1858 में। कहाँ हुआ था? तो ये ग्वालियर में हुआ था, और इन्होंने अंतिम सांस जो ली थी वो ग्वालियर में ली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया था? अंग्रेजों से युद्ध लड़ने में रानी लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया था? तो नाना साहब,
मर्दन सिंह, शाहगढ़ के राजा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा आपका एक से अधिक। ये सारे नाना साहब जी ने, मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा, इन तीनों ने रानी लक्ष्मीबाई का क्या किया था, तो साथ दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11वां। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ हुआ कहाँ से हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ हुआ था, तो मेरठ की छावनी से सैनिक विद्रोह जो होता है वो शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था, देखिए यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ये कारण जो है वो नहीं था, क्या नहीं था, भारतीय किसानों का संतोष, क्या ये कारण था, धार्मिक कारण, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण, तो ये सारे कारण थे, लेकिन कौन कारण नहीं था, तो भारतीयों की आर्थिक समृद्धि, ये कारण नहीं था। 1857 की क्रांति का ये कारण नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया। 1857 के विद्रोह के जांच हेतु कौन सा गठन बना, कौन सा आयोग बना, तो ये आपको याद रखना है, पील। कौन सा आयोग बना, तो ये पील आयोग बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। कब कंपनी का शासन खत्म हुआ और महारानी विक्टोरिया ने घोषित किया कि अब भारतीय प्रशासन जो है वो ब्रिटिश ताज के अंदर नियंत्रण लिया जाएगा। कब बोला, तो 1 नवंबर 1858। ये डेट आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1858 को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न। किसकी वीरता से प्रभावित होकर यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है। अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये रानी लक्ष्मीबाई से काफी ज्यादा प्रभावित थे और उनके बारे में इन्होंने कहा, यूरोज ने कहा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 का नेतृत्व बरेली से किसने किया, तो बरेली से जिन्होंने किया वो थे खान बहादुर खां। याद रखना है कौन थे ये, खान बहादुर खां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो सरकारी इतिहासकार जो थे वो SN सेन थे। कौन थे, SN सेन। आपको दिमाग में याद रखना है, SN सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो जो षड्यंत्र का संज्ञा दिया था वो किसके द्वारा की थी, तो जेम्स आउट्रम व W टेलर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपको और भी प्रश्न जो पूछे जा चुके होते हैं उसको आने की संभावना होती है, तो आप याद रखिए किसने बोला, तो जेम्स आउट्रम व W टेलर ने कहा ऐसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो 1857 के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया वो थे आपका वक्त खां। कौन किया, वक्त खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो तात्या टोपे के बचपन का क्या नाम था, तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग उनके बचपन का नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कि 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड पाम्पस्टन। लॉर्ड पाम्पस्टन आंसर नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड पाम्पस्टन। ठीक है, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री इंग्लैंड का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो इसका प्रतीक था कमल व रोटी। सभी लोग एक दूसरे को कमल और रोटी देते थे, तो उस क्रांति का इस तरह से लोगों के पास मैसेज जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसके वजह से अंग्रेजों द्वारा वो बंदी बना लिया गया और उनको मार दिया गया था फांसी की सजा देकर, तो सही आंसर होगा आपका तात्या टोपे। सही आंसर क्या हो जाएगा, तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 में किसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अभी हम लोग देखा था कि मंगल पांडे जो थे बैरकपुर छावनी के सेना थे, सिपाही थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति का बिगुल फुकाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था, तो ये सिपाहियों ने शुरू किया था। कारण बहुत सारे थे, लेकिन जो तत्कालिक कारण जिसने शुरू किया था तो इन्होंने सिपाहियों ने किया था।
26वां प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया? कब शामिल किया? तो ये आपको दिसंबर 1856 में किया। कब किया? दिसंबर 1856 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब पारित हुआ? ये जो धार्मिक नियोग्यता अधिनियम था जो 1857 के क्रांति का एक कारण भी बना था, इसमें क्या था कि सिर्फ ईसाइयों में, ईसाई धर्म में ही ऐसा था कि पिता का जो प्रॉपर्टी होगा उनके संतान को दिया जाएगा, तो इसका विरोध किया गया था। और ये कब हुआ था? तो ये 1856 में हुआ था, ये अधिनियम को लाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? किसने बोला कि ये कोई क्रांति नहीं है? तो ये डॉक्टर RC मजूमदार जी ने इसको कोई क्रांति नहीं माना। चलिए अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? किसने बोला कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी ने बोला कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 30वां प्रश्न देखते हैं क्या है, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। किसने बोला कि ना तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? किसने ऐसा बोला? तो इसका सही उत्तर होगा RC मजूमदार जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, मंगल पांडे जो थे ये बैरकपुर, और बैरकपुर कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए, मंगल पांडे सिपाही थे, कहाँ के सिपाही थे, कौन से रेजिमेंट के? तो ये जो सिपाही थे ये आपका 34वें नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे, बैरकपुर छावनी के। आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? आपने देखा था कि सैनिक वहां पहुंचे थे और बहादुर शाह जफर जी को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बहादुर शाह जफर जी काफी बूढ़े हो चुके थे, इस वजह से उन्होंने दायित्व किसको सौंपा था? वक्त खां को। किसको? वक्त खां। आपको ये नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से जिन्होंने नेतृत्व किया वो थे नाना साहब। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाना साहब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? पूछ सकता है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है धोंदू पंत। इनका क्या नाम है? धोंदू पंत। और ये रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तो ये तात्या टोपे का। ये किसका था? तात्या टोपे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाना साहब को किसने गोद लिया था? तो नाना साहब को पेशवा बाजीराव जी ने गोद लिया था। चलिए अगला प्रश्न, तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई? प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तात्या टोपे के जो दोस्त थे इनको धोखा दे दिए थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया था और इनको फांसी की सजा दी थी। कहाँ पे दी थी? तो ये शिवपुरी में दी थी। आपको ये याद रखना है। 38, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली कहाँ है? कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 39 प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध करना पड़ा था? तो ये आपको यूरोज से। किससे करना पड़ा था? यूरोज से करना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 40वां प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थल है? तो हम लोगों ने देखा था कि ग्वालियर में वो यूरोज से लड़ते लड़ते उन्होंने वीरांगना को प्राप्त किया था, तो यही इनका ग्वालियर में था। उन्होंने अंतिम सांस कहाँ लिया था? तो ग्वालियर में। प्रश्न याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का विस्तार 15 जुलाई से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। कहाँ पे रहा था? तो ये जगदीशपुर में, बिहार में। कहाँ पे? तो जगदीशपुर में। चलिए बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विरुद्ध में किस जगह से शामिल हुए थे? तो ये आरा से शामिल हुए थे।
आप MCQ यहाँ से लगाते चलो, आपको पता चलेगा कि आपने जो स्टडी की है वो कितना आपको याद हुआ है। अगर प्रश्न आता है तो क्या एग्जाम में आपसे बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इनको जो देखा था वो गालिब जी ने देखा था, मिर्जा गालिब जी ने इनको देखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44 प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडेड ऑफिसर कौन था? तो ये थे हेर्से। कौन थे? ये हेर्से। इस तरह से ये टोटल आपसे प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। और वीडियो को जितना से जितना हो सके आप शेयर करो, लाइक करो, आप कंटिन्यूटी बना के रखो। हम आपको एग्जाम तक अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।